अच्छा, इसमें हमारी एक चीज़ रह गई थी, मैं आपको बताना भूल गया था। वो ये थी कि ये जो मैंने आपको बताए थे, ये आपका जो लैंडिंग पेज है, आपका ऐड टू कार्ट है, आपका चेकआउट है, ये होता क्या है? ये बेसिकली इवेंट्स होते हैं। इवेंट उस चीज़ को कहते हैं, कोई भी बायर अगर आपकी वेबसाइट पे आके कोई भी ऐसा स्टेप करता है जो उस जैसे कि आपका ऐड टू कार्ट है, तो ऐड टू कार्ट पे वो क्लिक करेगा तो वो एक इवेंट जनरेट होगा। आपका चेकआउट करेगा तो वो एक इवेंट होगा। आपकी प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाएगा तो एक इवेंट जनरेट होगा। तो इन स्टेप्स को बेसिकली परचेजिंग जर्नी में इवेंट्स कहते हैं, और इन इवेंट्स को पिक्सेल ट्रैक कर रहा होता है। अब इवेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑनलाइन इवेंट, और एक होता है ऑफलाइन इवेंट। ठीक है। अब ऑनलाइन इवेंट और ऑफलाइन इवेंट की मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज कि आपकी फेसबुक पे एक ऐड रन हो रहा है, उधर से बायर क्लिक करता है तो आके आपकी ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करता है, इवेंट जनरेट हो गया, चेकआउट करता है, इवेंट जनरेट हो गया। अब इधर किसी भी जगह से वो बैक ऑफ कर जाता है तो उसको बेसिकली बाउंस रेट कहते हैं। ठीक है, बाउंस बैक। कि अब हमें ये पिक्सल ऑनलाइन इवेंट हमारे ट्रैक कर रहा है। अब दूसरे कौन से इवेंट्स हैं हमारे पास? ऑफलाइन इवेंट्स। बायर हमारी वेबसाइट पे आया, प्रोडक्ट देखी, एक इवेंट तो हो गया, लेकिन अब वो हमारे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट पे चला जाएगा। ठीक है, और वो कहेगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं, इसका साइज और इसकी जो भी स्टफ है उसको मैं फिजिकली देख के बाय करना चाहता हूँ। अब इसके बाद की जर्नी पिक्सल ट्रैक नहीं करेगा कि वो आपकी फेसबुक पे आया लेकिन उसने उसके आगे वाले कोई भी इवेंट को परफॉर्म नहीं किया, वेबसाइट को छोड़ दिया, आपकी व्हाट्सएप पे चला गया। अब व्हाट्सएप पे तो इवेंट आपका ट्रैक नहीं कर रहा। व्हाट्सएप से आपको चैट की और आपको कहा कि ये मेरा एड्रेस है, या मुझे वीडियो या इमेज भेज दें, और मैं आपकी प्रोडक्ट को देख के आपको ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। उसने व्हाट्सएप पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस लिखवाया और ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब फेसबुक पे पिक्सल ने ये डाटा ट्रैक नहीं किया। ठीक है, तो अब जब ये फेसबुक से निकल के आप पे व्हाट्सएप पे चला गया, या फिर व्हाट्सएप से आपका एड्रेस लेके आपकी शॉप पे फिजिकल आ गया, ये ऑफलाइन इवेंट्स हैं। तो अब आप जब अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, अब कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है? कि जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल में भी बताया था कि अगर हमारे 50 बंदे इधर आते हैं, 40 आगे जाते हैं, और ये एंड तक जाके हमारे 10 बंदे रहते हैं। अब इन 10 बंदों में से, अब सपोज कि सेम ये जो सिनेरियो था वो हमारा कैंपेन को इम्प्रूव करने का था, कि इन दोनों कैंपेन में कौन सी कैंपेन अच्छी चल रही है। इसमें एक और सिनेरियो है कि 10 बंदे इधर आए और इधर आए 5 बंदे ही, लेकिन इन 10 बंदों ने आपसे एक 1000 रुपये की बाइंग की, लेकिन इन 5 बंदों ने आपसे 20,000 की बाइंग की। तो अब बताएंगे, ऑर्डर तो आपको इधर 10 आए, इधर 5 ऑर्डर आए, लेकिन बाइंग आपकी 20,000 की हुई है, इधर 10,000 की हुई है इस कैंपेन पे। तो अब जब आप कस्टम ऑडियंस बनाएंगे, तो अब आप अपने पिक्सल को, अपने ऐड अकाउंट को जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हुए, वो इस कैंपेन की बेस पे देंगे, क्योंकि इधर आपकी जो परचेज थी वो वैल्यूएबल थी, वो 20,000 की थी, और ये आपकी 10,000 की परचेज थी। ठीक है, तो ऐसे ये आपने दोनों ऑनलाइन इवेंट और ऑफलाइन इवेंट रिकॉर्ड करते हैं, कि जो बंदा आपकी वेबसाइट से आपकी फिजिकल या व्हाट्सएप पे करता है, तो वो ऑफलाइन इवेंट होते हैं, उनका आपके पास नंबर या आपकी जो ईमेल होती है। अब जब आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं तो आप फेसबुक को उनका जो डाटा होता है, जो भी उनका नंबर या उनकी ईमेल होती है, वो प्रोवाइड करते हैं कि अब ये बंदा हमारे पास ऑफलाइन आया था, इसने आके हमसे 10,000 की परचेज की है। अब जो नेक्स्ट हमारी जो ऑडियंस होगी, आपने इस बंदे की जैसी ही ऑडियंस हमने हमें ला के देनी है।
वो आपकी ऑफलाइन इवेंट से भी हो सकती है ऑडियंस, और ऑनलाइन इवेंट से भी हो सकती है। जैसे ऑनलाइन इवेंट्स पे हमारी इस कैंपेन का जो डाटा था वो ज़्यादा वैल्यूएबल था, क्योंकि हमारी इस पे 20,000 की जो आई थी सेल, बेशक 5 ऑर्डर थे। लेकिन अब जब हम ऑडियंस क्रिएट करेंगे लुक अलाइक, एक जैसी ऑडियंस, हम अब फेसबुक को कहेंगे कि हमारी जो ऑडियंस है वो इस ऑडियंस जैसी ऑडियंस नेक्स्ट हमें ला के देनी है, जो एक बंदा आए तो वो हमारी 10,000 की परचेज़ करके जाए। बजाए इसके कि हमारे अगर 5 बंदे आते हैं वो 5,000 की परचेज़ करके जाते हैं, ठीक है? तो ये एक चीज़, और पिक्सेल का जो नेक्स्ट जो स्टेप था, जिस पे हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं या लुक अलाइक हम अपनी ऑडियंस बनाते हैं, तो ये भी पिक्सेल का ही पार्ट है।